हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। झारखंड उत्पाद सिपाही जिसे आप जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही है, इसका एग्ज़ाम कब होगा? जैसे कि आपको यहाँ पर लगता था कि जो एग्ज़ाम है यहाँ पर जनवरी में ही ले लिया जाएगा, जनवरी 2026, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी तक झारखंड उत्पाद सिपाही का कोई भी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नहीं निकाला गया है, जिससे ये ले सकते हैं हम लोग। झारखंड का सबसे खास बात ये है ना कि जैसे इसको उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम लेना होगा, ठीक है, जेएसएससी को, तो ये जनवरी में यहाँ पर एग्ज़ाम डेट निकालेगा। क्या निकालेगा? मान के चलिए एग्ज़ाम डेट निकालेगा, तो ज़्यादा समय नहीं देगा। जिस दिन वो एग्ज़ाम डेट निकालेगा उससे 15 से 20 दिन के अंदर में वो एग्ज़ाम ले लेगा। मतलब एग्ज़ाम डेट निकालने के बाद आपको ज़्यादा समय का मौका नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। लेकिन जनवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होगा आपका यहाँ पर मार्च 2026 तक होगा। कब तक? मार्च 2026 तक। तो यहाँ पर किसी लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है कि उनको तैयारी करने का समय मिल रहा है, लेकिन बहुत लोगों के लिए बुरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो रहा है। इतना ज़्यादा लेट हो रहा है, एक ही वैकेंसी में वो फंस के रह गए। और दूसरा यहाँ बात आता है कि मात्र 583 वैकेंसी है झारखंड उत्पाद सिपाही में, जिसमें कि जनरल के लिए जो यहाँ पर सीट आप देख रहे हैं मात्र 237 सीट है, जिसमें महिला के लिए 12 रिजर्व्ड है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि अदर स्टेट फाइट कर रहा है। अदर स्टेट मतलब जो आपका बिहार का बच्चा होगा, यूपी का बच्चा होगा, वही भी फॉर्म भरा था यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही में, वही जनरल वाला सीट पर फाइट करता है, ठीक है। ये जो रिजर्व्ड कैटेगरी का सीट है, एससी एसटी ओबीसी, ये झारखंड के बच्चों के लिए ही रिजर्व रहता है। लेकिन जो ये ओपन सीट है, इसमें अदर स्टेट्स वाले भी कैंडिडेट फॉर्म भर पाते हैं। अब मान लो कि बिहार से अगर यहाँ पर 30 बच्चा का हो गया, तो 30 बच्चा तो झारखंड का बच्चा का सीट खा के चला जाता है ना। तो एक तरह से ये खराब बात है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर थोड़ा नीचे हम लोग यहाँ पर चले, तो झारखंड उत्पाद सिपाही में जो सैलरी है ये आपका 7वां वेतन के हिसाब से है। किसके हिसाब से? 7th पे कमीशन के हिसाब से। आपका जो 8वां वेतन है वो लागू तो हो गया है, ठीक है, आपका 1 जनवरी 2026 से ही, लेकिन अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। सबके खाता में जो है मिलना शुरू यहाँ पर अभी नहीं हुआ है। अगर 7वां वेतन के हिसाब से सैलरी की बात करें तो आपका लगभग 35,000 बनता है। कितना? 35,000। लेकिन 8वां वेतन अगर लागू हो जाएगा तो इसके हिसाब से जो सैलरी रहेगा वो खतरनाक रहेगा। वो 35,000 नहीं रहेगा, आपका मान के चलिए 80,000 के आसपास रहेगा। कितना? 80,000 प्लस आपका सैलरी रहेगा। तो सैलरी का आपको चिंता नहीं करना है, वो तो अच्छा खासा मिलेगा। आपको यहाँ पर मेन तैयारी करना है, ठीक है, अच्छे से आपको तैयारी करना है झारखंड उत्पाद सिपाही का। आपको नीचे मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपका जो तीनों पेपर है उसमें पेपर 1 जो है ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसमें मात्र 30% आपको मार्क्स लाना है, मतलब कि टोटल यहाँ पर 30% मार्क्स लाना है। तो टोटल 360 मार्क्स का एग्जाम हुआ, क्योंकि 120 क्वेश्चन है तो गुना 3 कीजिएगा तो 360 आएगा। 360 में से जो है आपको यहाँ पर 108 नंबर लाना होगा। कितना? मात्र 108 मार्क्स क्वालिफाई कर जाइएगा। ये पेपर जो है आपका मेरिट में नहीं जुटता है, ठीक है। इस पेपर की अगर बात करें तो ये पेपर जो है आपका मेरिट में नहीं जुटता है। और यहाँ पर दूसरा जो पेपर है पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 का अगर बात करें तो पेपर 2 जो है आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारा, इसमें से कोई एक पेपर आप चूज़ करते हैं जिसे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पेपर 2 आपका मेरिट में जुटेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरिट लिस्ट में आपका जुटता है जब आपको सिलेक्शन किया जाता है, मेरिट बनता है। तो ये हो गया आपका 300 मार्क्स का। इस वीडियो में मैं आपको कटअप भी बताऊंगा कि क्या कटअप लगभग आपका जो जाता है। पेपर 3 की अगर बात करें तो पेपर 3 जो है इसमें सामान्य अध्ययन। सबसे खास बात मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं, झारखंड जीके 50 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जो नॉर्मल जीके है 40 क्वेश्चन। तो सिर्फ जीके आप देखिएगा तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सिर्फ जीके से 120 में से 90 क्वेश्चन तो जीके से हो गया। तो जिस बच्चा का जीके कमजोर है, ध्यान से समझ लो, जिस बच्चा का जीके कमजोर है या तो उसको मजबूत करो, नहीं तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। क्योंकि पेपर 3 भी आपका यहाँ पर मेरिट में जुटता है, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3, ये जो पेपर 2 है ये वाला मेरिट में जुटेगा और पेपर 3 मेरिट में जुटेगा, ठीक है। तो पेपर 3 तो आपका 120 क्वेश्चन हो गया, तो दोनों को मिला के अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 660 नंबर हो गया। कैसे? आपका पेपर 2 300 मार्क्स का हो गया और पेपर 3 360, तो 660 हो गया दोनों को मिला के। अब इसमें आप जनरल का मान के चल सकते हो कि जो जनरल का कट ऑफ यहाँ पर जाएगा, ठीक है, वो आपका 550 प्लस जाएगा, ठीक। अगर आप ओबीसी का यहाँ पर मान के चलो तो ओबीसी का भी यहाँ पर जो है 480 प्लस यहाँ पर कट ऑफ ओबीसी का भी रहने वाला है। एससी एसटी का बात करें, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस का, तो उसका कट ऑफ जो रहेगा वो 400 प्लस रहेगा। आप बोलेंगे कि इतना हाई कट ऑफ क्यों? इतना हाई कट ऑफ इसलिए क्योंकि सीट्स बहुत कम है, ठीक है। एक वो रहता ना कि सीट 5000 है तब कोई बात रहता, 500 सीट है, वो उस 500 सीट में जनरल भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, इस कारण से दिक्कत होता है। और जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोई दिक्कत नहीं है आपको पास अपना। अगर आप झारखंड से हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो याद रखिएगा आप अपना जाति प्रमाण पत्र जो है सही वाला दीजिएगा, गलत मत दीजिएगा। डीबी में जाति प्रमाण पत्र सही दीजिएगा, क्योंकि बाद में है ना आपका जो भी ब्लॉक रहता है, ब्लॉक से वो लोग वेरीफाई करता है कि इसका जाति सही है ना जी, ये जो जाति बनवा के दिया है सच में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से आता है ना, ये सब वेरिफिकेशन होता है बाद में, जॉब लगने के बाद भी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
झारखंड उत्पाद सिपाही का काम क्या होता है? अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही में ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ता है? देखिए, जो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही होता है, जो आपका नकली दारू बनता है, जो भी मतलब इल्लीगल दारू का काम होता है, जैसे झारखंड में आप देखिएगा दारू जो है लीगली दुकान बेचाता है, लेकिन बहुत कोई क्या करते हैं कि नकली शराब बेचने का कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को पकड़ता है। देसी शराब भी जो ज़्यादा मात्रा में जहरीला शराब बनाते हैं, तो उन लोगों को पकड़ने का काम झारखंड उत्पाद सिपाही का होता है। मतलब इसको हिंदी में मद्य निषेध सिपाही भी एक तरीका से बोलते हैं, जो कि पूरे झारखंड में आपको कहीं पर भी ड्यूटी मिल सकता है।